हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरवेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। दोस्तों, मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरी हर एपिसोड में मैं आपको जानकारी दूं जिससे आप अस्पताल से दूर रह सको और दवाई आपको ना खाना पड़े। दोस्तों, ऐसे भी जो एक कोरोना योग शुरू हो गया है, इसमें अस्पताल जाना, क्लिनिक जाना, डॉक्टर के पास जाना, ये भी एक समस्या है। इसलिए घर रह के आप जितना फिट रह पाओगे, सेहतमंद रह पाओगे, उतना अच्छा है। बार बार मैं सबको समझाता हूं और समझाता रहूंगा कि आप अपने घर में रह के होम ट्रीटमेंट करके, अपना एक्यूप्रेशर वगैरह रोजाना करके, आयुर्वेदिक होम रेमेडीज जो मैं बताता हूं और मेरी किताब में भी है माई हेल्थ इन माई हैंड, ये सारा अगर आप अप्लाई करोगे, आपको सचमुच किसी अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। किंतु परंतु का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जो भरोसा करेगा दोस्तों, उसको मिलेगा। खास करके आज मैं आपको नींद के बारे में दोस्तों बताऊंगा। नींद एक सचमुच बहुत बड़ी समस्या है आज के मॉडर्न युग में। पहले जमाने में हम बिस्तर पे जाते ही हमको नींद हो जाती थी, बल्कि बिस्तर पे जाने के पहले ही नींद आ जाती थी। एक कहावत है कि नरम गद्दे की जरूरत नहीं है नींद के लिए। अगर पत्थर के चट्टान में भी इंसान को नींद आता होगा तो वहां भी सो जाएगा वो आंखें बंद करके। मगर आज हम जितना कंफर्टेबल अपने लाइफ को कर रहे हैं, जितना लग्जूरियस कर रहे हैं, एसी एनवायरनमेंट कर रहे हैं, ठंड के दिन में आप हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, रूम को गर्म कर रहे हैं और बहुत बेहतर से बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी दोस्तों नींद हमसे दूर जा रहा है। यानी हम अपने आप को जितना मॉडर्नाइज कर रहे हैं, नींद हमसे उतना दूर जा रहा है। परेशान है दोस्तों दवाई खा खा के। कुछ वीडियो में पहले भी इसके लिए बनाए हूं और आप लोग अप्लाई कर रहे हो अपने जीवन में और आपको फायदा हो रहा है। एक चीज याद रखो दोस्तों कि हमें नींद क्यों नहीं होती। इसका 3-4 मोटी मोटी कारण मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक, हमारा मानसिक तनाव, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, जिसके कारण हम बहुत ज्यादा हाइपर होके रहते हैं, जिससे हम चाह के या ना चाह के भी हमें नींद नहीं होती है। फिर दवाई शुरू होती है और फिर डोज बढ़ते जाती है, पावर बढ़ते जाती है दवाई की, हमें नींद करवाने के लिए, यानी जबरदस्ती। नींद कोई दोस्तों जबरदस्ती की चीज है क्या? नींद तक ऐसी चीज है, कुदरत की देन है, नेचर की गिफ्ट है, प्रकृति की वरदान है इंसान के लिए, जानवर के लिए, हर एक के लिए। नींद के समय में शरीर की रिपेयरिंग होती है। भगवान का जो कहते हैं ना, ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत बड़ी गिफ्ट है, नियामत है कि उस समय हमारा शरीर जब रिपेयर होता है तो अगले दिन के लिए हम कार्यक्षम हो पाते हैं। अदरवाइज हम बीमार हो जाएंगे। जो इंसान अगर नहीं सोएगा 8-10 रात 20 रात तो बीमार हो जाता है। इसलिए शरीर की रिपेयरिंग की दोस्तों जरूरत है। और नींद, यानी जब हम नींद के हालत में रहते हैं, हमारा इंटरनल माइंड उस टाइम में बेहतर काम करता है, जग जाता है, और आउटर माइंड जो है वो सोने लगता है दोस्तों। तो ये एक नेचुरल चीज हमको क्यों नहीं नसीब हो रहा है? इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं अननेचुरल जिंदगी जी रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अपने आप को मॉडर्न कहते कहते ऐसे दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां एक हाई स्ट्रेस का एनवायरनमेंट है और एक नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग आ जा रहे हैं। उसके रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है? हमें दोस्तों नींद गायब हो रही है। इसलिए कोई भी थेरेपी अप्लाई करने के पहले, कोई भी टेक्निक अप्लाई करने के पहले आप इस चीज को समझ लो कि आपका कारण क्या है। क्या ये कारण है या दूसरा जैसे कारण? हमेशा अगर आपको पेट में गड़बड़ी रहती है, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, कंस्टिपेशन, 3 दिन 4 दिन तक आपको पैखाना नहीं होती है, तो भी दोस्तों आपको नींद नहीं होगा। आपका दिमाग इरिटेटेड होगा, दिमाग में गर्माहट होगी, आंख में जलन होगी, तो आप उसकी इलाज करानी चाहिए।
सिम्टम्स के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा और समस्या के मूल तक, जड़ तक आपको पहुंचना पड़ेगा। कई लोग हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर बिस्तर में जाते ही उनको लगता है कि जैसे पहाड़ टूट गई, नींद नहीं होगी, इंसोमिनिया, एकदम क्रोनिक इंसोमिनिया प्रॉब्लम। उसका कई बार देखा गया है कि हो सकता है उसको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है कि उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। तो मैं आपको सिखाऊंगा एक्यूप्रेशर के माध्यम से आप अपने आप को नींद कैसे दोगे। एक बताऊंगा आपको ईयर एक्यूप्रेशर के माध्यम से, एक बताऊंगा आपको पाम रिफ्लेक्सोलॉजी के माध्यम से। पहले ईयर एक्यूप्रेशर बता देता हूं। मां के पेट में जैसा एक बच्चा होता है, जिस आकृति में होता है, कान का आकृति दोस्तों हमारा ऐसा ही है, ऐसा ही रहता है, बच्चा एक ऐसा ही रहता है, ऐसा। तो वही आकृति हमारे कान की है। पूरे शरीर जो है वो कान में उसका रिफ्लेक्शन एरिया सारा है। यानी अगर आप सोने के पहले, जिन्हें भी नींद नहीं होती है और जो नॉर्मली अच्छा नींद भी लेना चाहते हैं, योग निद्रा में जाना चाहते हो, डीप स्लीप में थोड़ा जाना चाहते हो, अपना और बेहतर रिपेयरिंग चाहते हो, जो जितना रिपेयर करेगा दोस्तों उसकी लाइफ की लंजीविटी उतना बढ़ेगा। नींद नहीं होगा डायबिटीज होगी, नींद नहीं होगी उसको ब्लड प्रेशर होगी, हाइपर रहेगा। नींद नहीं होगी थायराइड ग्लैंड पे असर पड़ेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे असर पड़ेगा, मसल्स पे असर पड़ेगा, बोन पे असर पड़ेगा। हर विटामिन उसको प्रॉपरली नसीब नहीं होगी, बन नहीं पाएगा शरीर के अंदर, शरीर कमजोर होते जाएगा, वीकनेस आ जाएगी। तो आपको क्या करनी है दोस्तों, खाना खा लेने के बाद थोड़ा टहल लो, टहल के शांति से आओ, एक गिलास पानी पी लो और उसके बाद बिस्तर में बैठकर आप कान को इस तरीके से पॉइंट दबाना शुरू करो, जैसे मैं दबा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इस तरीके से। फिर से अंदर की तरफ से 1 2 3, ऐसे मतलब आप गिनती करके भी कर सकते हो, और जैसे गिनती अच्छा नहीं लगता है उस समय, बस इसको आप रब करते जाइए, इस तरीके से आप रब करते जाओ। और लास्ट में ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, और बहुत ही हल्का हल्का दोस्तों, बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है, उससे इरिटेशन होगी और आपको नींद गायब हो जाएगी। बहुत धीरे धीरे आपको पॉइंट दबानी है, इस तरीके से ऐसे दबाओ, 50 टाइम्स 100 टाइम्स ऐसे करके आप दबा सकते हो। अंदर के साइड पे भी दोस्तों दबानी है, इस तरीके से, ये इस तरीके से दबानी है अंदर के साइड में, इस तरीके से, ये अंदर की तरफ से ऐसे। इसको 50-100 बार आप दबा के धीरे धीरे इसको हल्का हल्का रब भी करो। पीछे से ए वाले हिस्से पे ऐसे। फिर हाथ में गर्माहट ऐसे तैयार करें, यहां पे हीट जनरेट करें, और कान में इसमें 5 टाइम्स देना है, ऐसे हीट जनरेट करो यहां पे 5 टाइम्स, और आंख में आपको देना है 10 टाइम्स हीट जनरेट करिए, और आंख में ऐसे रखिए, 5 सेकंड 10 सेकंड रखना है, फिर हटा लेंगे, फिर रब करो और अच्छे से गर्माहट फिर आंखों में दें, ऐसे 10 टाइम्स दें। बहुत ज्यादा अगर क्रोनिक प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से सोए नहीं हो, आप ऐसे हीट आप आंख में, कान में 20 बार 25 बार 30 बार तक भी दे सकते हो, माथे पे दे सकते हो, इस तरीके से गर्दन में दे सकते हो, ऐसे हीट जनरेट के। मगर मेन जो एरिया है ये आंख, इस तरीके से है, ऐसे भी दोगे, ऐसा भी दोगे। 30 टाइम्स होता है हाईएस्ट, प्रॉब्लम के हिसाब से आपको देनी। इतना करोगे और फिर आप सो जाओगे। हमेशा कोशिश करो जब आप बिस्तर में जाओ तो पहला जो आप सोना शुरू करोगे, आप लेफ्ट साइड में आप करोट होके सो जाना, सिर्फ 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए। फिर आप राइट साइड में सो जाएंगे करोट होके, और लेफ्ट आपका नॉस्ट्रल चालू हो जाएगा। यानी 5 सेकंड 10 सेकंड, आधा मिनट हाईएस्ट, आप 1 मिनट आप ले लो, आपको राइट साइड का नॉस्ट्रल चलानी है, थोड़ा खाना वगैरह जो पचाने के लिए। फिर नींद ना हो जाए उसी हालत में, इसलिए 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी है। फिर राइट साइड में करोट ले लोगे तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल खुल जाएगी।
लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है ये हमारा ईड़ा नाड़ी से इसकी कनेक्शन है, यानी चंद्रमा से कनेक्शन है, हमें ठंडक मिलेगा। और राइट साइड का जो नॉस्ट्रल है ये आपका पिंगला नाड़ी से है, सन से जुड़ा हुआ है। खाना पचाना है, परिश्रम करना है, ताकत का संचार करनी है तो सूर्य चाहिए। नींद में जाना है, आराम में जाना है तो हमको लेफ्ट साइड हमको मून चाहिए, यानी चंद्रमा चाहिए। तो अब राइट में करोट हो जाओगे तो ये लेफ्ट साइड आपका चालू होगा और आपको अच्छा नींद होगा। जब भी बीच में आपकी आंखें खुल जाए, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए, तो पहले एक गिलास पानी पियोगे फिर आप टॉयलेट जाओगे, आके पानी नहीं पीना है। उस समय भी अगर आपको नींद नहीं होती है, आप टॉयलेट गए, आने के बाद आपको नींद नहीं होती है, तो आपको हाथ रब करनी है, आंख में, कान में बार बार देना है। 10 बार 15 बार आप दोगे, इससे आपको दोस्तों जबरदस्त लाभ होगी। मैं कहता हूं जब रात को आपकी नींद खुल जाए, आपको नींद ना हो, तो ये प्रयोग आप करोगे। बहुत ज्यादा लगता है कि बेचैनी हो रही है, सर गर्म लग रहा है, 2 क्यूब आइस उठा लो आप फ्रिज से, ऐसे रुमाल के ऊपर या टॉवल के ऊपर यहां नीचे रखो और उसमें दोनों थंब ऐसे रख लेना। मैं ऐसे दिखाने के लिए बता रहा हूं, ये रात में कभी भी आप कर सकते हो। थोड़ी देर का देखो दिमाग आपका ठंडा हो जाता है, 5-7 मिनट आप ऐसे करोगे तो देखोगे कि आपको नींद आ रही है, आपको एकदम शांति आ रही है। तो फिर आप आइस को वहां पे हटा लेकर आप, ये होता है अगर आपको बहुत ज्यादा बेचैनी है और आप हीट जनरेट वगैरह करने के बाद भी अगर नींद नहीं होती तो आप आइसिंग वहां पे हेल्प लोगे। रिवर्स काउंटिंग में भी मैं पहले बताया हूं कि आप रात में सोने के पहले 100 से 0 तक, यानी 100 to 0 या 200 to 0, 300 to 0, इस तरीके की आदत बनाइए और रिवर्स काउंटिंग करते हुए हाथ की मुट्ठी ऐसे बंद करके टाइट करके रखनी है और रिवर्स काउंटिंग करनी है। नींद आ जाएगी दोस्तों। जिस रूम के अंदर सोते हो वहां पे ज्यादा जो उसकी दीवार की जो कलर है, ज्यादा लाल, पीला, ऑरेंज ऐसा मत करना, इससे नींद डिस्टर्ब होती है। हमें ऐसा एकदम लाइट कलर दीजिए, जैसा एक खुशनुमा माहौल रहे। हल्का सा, किसी को गजल अच्छा लगता है गजल ऑन करके सो जाएं, किसी को मेडिटेशन का म्यूजिक अच्छा लगता है उसको ऑन करके भी सो सकते हो, किसी को कुछ नहीं अच्छा लगता है, जो तरीका बता रहा हूं उसको अप्लाई करोगे, आपको दोस्तों बहुत फायदा होगा। इसके साथ साथ दोस्तों और एक आपको काम करनी है, वो है कि जो ब्रेन का पॉइंट, यहां हमारी पूरी ब्रेन की रहती है, यहां आपको 50 टाइम्स रात में सोने के पहले दोस्तों दबानी है। ऐसे कान का कर लिए, उसके बाद ये हाथ का कर लेना है। यहां आपको ए वाले उंगली में 50 टाइम्स ऐसे प्रेस करो और ए वाले उंगली में 50 टाइम्स प्रेस करिए। ये इंसोमिनिया पेशेंट के लिए दिन में भी दोस्तों 4 बार 5 बार करना है, 50 टाइम्स इसको दबानी है। इससे क्या, जो ब्रेन में डिफॉर्मिटी बन रही है या बन चुकी है वो ठीक हो जाएगी, जो केमिकल चेंजेस हो रहा है आपके ब्रेन के अंदर वो ठीक हो जाएगा। आपका ब्रेन में जो इरिटेशन हमेशा रहता है, दिन में अगर 4 बार 5 बार 50 टाइम्स के ब्रेन का पॉइंट आप स्टिमुलेट करते रहोगे तो वो प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। दिन भर में जब भी मौका मिलता है गैस का पॉइंट जरूर दबाओगे, गैस आपका पेट में ना रहे, सर में ना चढ़े। इस सारी बात का दोस्तों अगर ध्यान दोगे और ये वीडियो को सबके अंदर अगर शेयर करोगे, आप भी फिट रहोगे, आपके यार दोस्त फिट रहेंगे, सारे सेहतमंद रहेंगे और नींद अच्छा, तो दोस्तों अगला दिन हमारा जिंदगी क्रिएटिविटी के साथ बीतेगा। अदरवाइज हमारे दिमाग में हमेशा डिस्ट्रक्टिव बुद्धि चलेगा। इसलिए आपके लिए सजेशंस भी है और आपके लिए रिक्वेस्ट भी है। कई लोगों को मैंने बताता हूं कि जैसे ग्रीन कलर का इस्तेमाल आप ब्रेन के एरिया में दे सकते हो, इस तरीके से आप बना सकते हो। रात भर ना ऐसे रहने दो, यहां ग्रीन कर लो, इधर भी कर लो और इधर भी कर लो। मैं एक साइड का दिखाया हूं, इधर भी आप कर सकते हो। ऐसा ही आप ब्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कलर थेरेपी से भी आप ब्रेन को शांत कर सकते हो। हमेशा सेल्फ हिप्नोटिज्म का भी आप हेल्प लीजिए, अपने आप को कमांड दो कि मेरा ब्रेन शांत हो रहा है, मुझे नींद अच्छा आ रहा है, मुझे नींद अच्छा आ रहा है, मुझे नींद आ रहा है, मैं नींद में जा रहा हूं, मैं नींद में जा रहा हूं। अपने आप को अगर कमांड देते जाओगे दोस्तों, 10-50 बार भी नहीं कहे होगे और आप नींद में चले जाओगे। ये सत्य है, जो मानेगा उसको मिलेगा, उसको अच्छा सेहत मिलेगा,
हजारों बीमारी से दोस्तों दूर रहेगा। और जो कॉमन प्रॉब्लम है, इंसोमेनिया, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, गैस्ट्राइटिस, कंस्टिपेशन, जॉइंट पेन, मसल्स पेन, सब खत्म हो जाएगा, इंक्लूडिंग माइग्रेन पेन एक्सेट्रा। दोस्तों, मैं आपको पहले भी सलाह दिया हूं, आज भी दे रहा हूं, मेरे से अगर आपको कंसल्ट करनी है, हमेशा व्हाट्सएप में आप अपने सवाल भेजें लिख के। सबको कई बार अटेंड नहीं कर पाता हूं, मगर अक्सर की कोशिश करता हूं 80-90% लोगों को अटेंड करने के लिए, और उनको जवाब भी देता हूं। उसके साथ साथ मेरी जो किताब है, माई हेल्थ इन माई हैंड, बी योर ओन डॉक्टर, अपना डॉक्टर खुद बनो। उम्मीद है मेरा टिप्स आपके काम में आएगा, नींद आपको अच्छा होगा, सेहत आपकी बनेगी। कोई किसी के ऊपर ईर्ष्या ना करो, अपने ऊपर कंसंट्रेट करो, अपना ध्यान रखो, आपको सेहत के साथ साथ कामयाबी भी दोस्तों मिलेगी, मेरी दुआएं हैं। और अच्छा काम करो, पौधा लगाओ, देश का मिट्टी का कर्जा जरूर अदा करो। जय हिंद, जय भारत।